बंधुओं, आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रह्मचारिणी माता जी का दिन कहलाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा, कथा, अर्चना की जाती है। तो आइए आज हम जान लेते हैं उनका जन्म कैसे हुआ, कथा क्या है और पूजा फल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौरातें। इन नौरातें और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अंततः भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अब जान लेते हैं इनकी जन्म की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी की पति को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस तरीके से उन्होंने कई सारी अर्थात लगभग 5000 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद जब उनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया, तब उनकी दशा देखकर माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की। तुम्हारे इस अलौकिक कृत के चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इनकी पूजा का लाभ। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और पहला दिन शैलपुत्री का होता है तथा दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से आपको सुख शांति मिलती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरह से की जानी चाहिए, उनका मंत्र क्या है और भोग स्वरूप उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए। तो जान लेते हैं सबसे पहले पूजा विधि। नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके इसके बाद मंदिर के पास आसन बिछाएं और बैठकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। अगर आपके पास माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तस्वीर है तो उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं और भोग में पंचामृत सबसे पहले अर्पित करें। पंचामृत अर्पित करते समय ओम ऐं नमः का जाप 108 बार जरूर करें। इसके साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी और लौंग भी अर्पित की जाती है। पूजा के उपरांत माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें।
माँ ब्रह्मचारिणी को भोग स्वरूप चढ़ाएं पंचामृत। इसको बनाने की इस तरीके से सामग्री बताई गई है। दूध लीजिए, दही, शहद, घी, चीनी, केसर और कुछ कटे हुए मेवे, और बस इन सबको मिला लीजिए। इस तरीके से आपका बन जाएगा पंचामृत, जो कि आप ब्रह्मचारिणी देवी को भोग लगा सकते हैं। बंधुओं, यूँ तो माँ दुर्गा को लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, लेकिन उनके स्वरूप की बात करें तो हर देवी को एक विशेष रंग भाता है। शैलपुत्री माता जहाँ लाल रंग से प्रसन्न होती हैं, तो वहीं ब्रह्मचारिणी माँ को पीले रंग से बहुत लगाव है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग को धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर ही देवी की उपासना करें। सिर्फ यही नहीं, देवी माँ को भोग भी पीले रंग की चीज़ों का लगाएं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामना को सिद्ध करती है। विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को भी दूर करती है। मान्यता है कि इन देवी की आराधना से विवाह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। इस दिन उन कन्याओं को पूजन भी होता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन शादी नहीं हुई हो। इन कन्याओं को नवरात्र के दूसरे दिन घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और कपड़े, बर्तन इत्यादि भेंट स्वरूप दिया जाता है। बंधुओं, आपसे एक विनती है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए।